Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 6 of unit number 4. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में, जहां पे अभी तक हमने पढ़ा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. बेसिकली दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन जहां पे आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अगर डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है तो किस केस में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन को शो करते हैं, ये हम लोगों ने भी सीखा है. या मीन ऑफ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने सीख लिया. अब इस लेक्चर से इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस के और स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड, फर्स्ट वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. जी हाँ, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की ही टाइप है और यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप पढ़ोगे. नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मीन एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग दिस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और क्या फॉर्मूला यूज होता है टू कैलकुलेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो ये सभी चीजें जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन binomial probability distribution. So, binomial distribution, as I write over here, discovered by Swiss mathematician Jacob James Bernoulli in the year 1700. Right? तो this is the scientist name जिसने एक तरह से इस distribution को बनाया था, डिस्कवर्ड किया था. राइट, वी कैन से. और जो मेन थिंग है जहां पे आपको बाइनोमियल अप्लाई करना है वो कौन सी जगह है या कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे हम बाइनोमियल अप्लाई करना है. सो क्वेश्चन है जहां पे हमारा ट्रायल जो होता है वो रिपीटिव नेचर का तो रहेगा. लाइक इन एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ चुके हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल जो है बार बार रिपीट होता है एंड इन ईच रिपीटेशन वी गेट सम आउटपुट. अब वो जो आउटपुट है, आउटकम है, अगर वो केवल ट्रू और फॉल्स टर्म है, या तो सक्सेस है या फेलर है, एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, अकरेंस है या नॉन अकरेंस है, ट्रू है या फॉल्स है. राइट, यानी या तो ये चीज सक्सेस है या ये चीज सक्सेस नहीं है. लाइक अ सिंपल कॉइन, अगर कॉइन को आप टॉस करते हैं तो या तो अगर हम हेड इज अ सक्सेस बोलते हैं तो या तो सक्सेस मिलेगा या फिर फेलर मिलेगा. राइट, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं मिलेगा. तो स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन और यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ केसेस वी विल अप्लाई दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी डेफिनेशन से निकलता है कि लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, लेट P be the probability and Q be the probability of a failure. राइट, अगर n ट्रायल्स यहाँ पे हो रहे हैं और उस n ट्रायल में P is the number of success and Q shows the number of failures. राइट, सो उस केस में now there is a random variable x denote the number of success in n trial. If you remember the last lecture जहां हमने एक क्वेश्चन किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कि वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और 3 कॉइन्स में जो हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं, सैंपल स्पेस बनता है, उसमें नंबर ऑफ हेड विल बी अवर रिक्वायर्ड सक्सेस. तो नंबर ऑफ हेड 3 भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 2 भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकता है. दैट इज बिकम अवर रैंडम वेरिएबल. सो यहाँ पे भी सेम चीज है कि लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, यानी कि n ट्रायल्स में अब कितने सक्सेस मिल रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ देयर विल बी 100 ट्रायल्स, तो 100 ट्रायल्स में यू विल गेट 30 सक्सेस, राइट, एंड 70 फेलर. राइट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 सक्सेस दैट मींस is calculated by this formula जहां पे लिखा है the probability of R success, right, out of n trials is given as Px is equal to R is equal to NCR P to the power R Q to the power n minus R. This is the formula used to compute the binomial distribution when the case is only success or failure. राइट, सो इस लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसमें केवल और केवल हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं. तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि n ट्रायल्स में अगर R सक्सेस के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो दिस इज कैलकुलेटेड बाय NCR P to the power R Q to the power n minus R. नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला जो कि आपका अगर क्वेश्चन में है तभी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, बट एज आई से कि ये सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन करते चलिए. तो दिस इज द रिकरेंस फॉर्मूला यूज्ड टू कंप्यूट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आपने P0 कैलकुलेट कर लिया, इफ यू नो द P0, राइट, सो अगर मुझे P0 पता है यानी R इज इक्वल टू 0, जीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है, देन आई कैलकुलेट द P1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. आई कैन कैलकुलेट P2, आई कैन कैलकुलेट P3, राइट, सो एज सो ऑन. तो दिस इज कॉल्ड रिकर्शन फॉर्मूला कि हमें 0 के लिए भी करना है, 1 के लिए भी करना है, 2 के लिए भी करना है, 3 के लिए भी करना है. तो हम बार बार इस बेसिक फॉर्मूले पे नहीं जा रहे. वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आल्सो, एंड दैट सेज n minus R डिवाइडेड बाय R plus 1 into P by Q, P to the probability of R.
राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 0 है अगर, तो ये हो जाएगा P0। इस P0 के बेस पे हम यहाँ पे P1 कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू आर कैलकुलेटिंग आर इज इक्वल टू 1, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा P2 और उस केस में यहाँ पे हो जाएगा P1। तो ये रिकरेंस फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन आया तभी आपको यूज करना है, या माइट पॉसिबल 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी लिखने के लिए आ सकता है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आप लोग पहले भी बोला है, राइट द फॉर्मूला इन अ सेपरेट पेपर सो दैट आप इजिली उन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये सेकंड फॉर्मूला है, पहला मेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, एंड द सेकंड फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड रिकर्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में बहुत बार आता है, या इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम भी बनती है। सो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका मीन शो करते हैं म्यू से, राइट। और इस मीन को कैलकुलेट करा था समेशन पी इंटू एक्स आई, यानी सिंपली अगर मुझे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू पता है और प्रोबेबिलिटी पता है तो मैं उनकी मल्टीप्लाई करके समेशन करता हूं, आई विल गेट द मीन। अब इसी तरह यहां मीन कैसे कैलकुलेट करूंगा, नाउ यहां पे मीन कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा x है, x इज नाउ कन्वर्टेड इनटू r, राइट, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू ऑफ r, यानी यहाँ पे r सक्सेस है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एज ऑन n trials, right? क्योंकि we are doing n trials और out of these n trials we are let कि r is our number of success, right? So r जो है वो हमारा 0 से लेके n तक वेरी कर सकता है ना, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होंगी 0, 1, 2, 3 as on up to n. So that's why ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, समेशन r is equal to 0 to n, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय r, यानी r की वैल्यू क्या है, और यही सेम चीज हमने यहाँ पे भी करी है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे लिखने में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट वही है कि हम एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड कैलकुलेटेड बाय समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इनटू p ऑफ r, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ r मुझे पता है, दैट इज NCR Qn माइनस r p टू द पावर r, तो ये वैल्यू हमने सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दी। सो फॉर्मूला बिकम r इज इक्वल टू 0 टू n r इनटू NCR Q टू द पावर n माइनस r एंड p टू द पावर r। अब इसे मुझे करना है एक्सपैंड, तो अब जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा r इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो 0 पे ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या बनेगी 0। उसके बाद जब सेकेंड r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा r की जगह 1, ये हो जाएगा NC1, Q की पावर हो जाएगी n माइनस 1 और p की पावर हो जाएगी 1। सिमिलरली r इज इक्वल टू 2 प्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू NC2, Q की पावर हो जाएगी n माइनस 2 और ये हो जाएगा p स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इसे चलाते रहे, या चलिए मैं यहाँ पे 3 भी रख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 ऑफ NC3 Q टू द पावर n माइनस 3 और p टू द पावर 3। और सिमिलरली अगर मैं इसे चलाते रहे लास्ट पहुंच जाए n पे, तो r की जगह अगर आप n रख रहे हैं तो ये हो जाएगा n इंटू NCn Q टू द पावर n माइनस n और p टू द पावर n, राइट। सो अल्टीमेटली अगर आप 0 नहीं भी लिखते एंड यू विल राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम हियर, तब भी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट दैट 1 NC1 इंटू Q की पावर n माइनस 1 इंटू P1 एज वन, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर रिड्यूस करूं तो फर्दर रिड्यूस कैसे हो रहा है, आप इस NC1 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। अगर मैं NC2 को एक्सपैंड करूंगा तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अगर मैं n इंटू NCn, यानी ये तो 1 हो गया, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो यहाँ पे रह गया टर्म n, और Q टू द पावर n माइनस n का मतलब क्या हुआ, Q टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, तो यहाँ पे आपका टर्म रह गया n इंटू p टू द पावर n। यानी सिंपली क्या किया, मैंने अपने इस समेशन साइन को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके मुझे ये फॉर्म मिल गई। अब अगर इस फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे जो पहली टर्म है उसे केवल Q टू द पावर n माइनस 1 बनाना है, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लूंगा, वो क्या कॉमन लूंगा, मैं यहाँ पे NP को कॉमन कर दूंगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका Q की पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है एंड वी हैव टेकन n एंड p कॉमन, तो यहाँ पे आपका बचेगा प्लस n माइनस 1 इंटू Q टू द पावर n माइनस 2 इंटू p, प्लस इसी तरह से अगर आपका थर्ड टर्म यहाँ पे होता, राइट, अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म लिखा था, थर्ड टर्म मैंने क्या लिखा था, r इज इक्वल टू 3 के लिए 3, और यहाँ पे था NC3 Q टू द पावर n माइनस 3 एंड दिस इज p टू द पावर 3, और यहाँ से NC3 का मतलब हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, राइट, और यहाँ पे आपने n को कॉमन लिया, p को कॉमन लिया, तो यहाँ पे टर्म बचती n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 Q टू द पावर n माइनस 3 एंड p स्क्वायर
एज सो ऑन, और ये लास्ट में क्या है npn, तो हमने क्या कॉमन लिया है n इंटू पी, तो लास्ट में क्या बच गया p टू द पावर n माइनस 1, राइट। इसी को हमें बेसिकली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक टर्म जो है q की पावर वो डिक्रीज करती जा रही है, यहाँ पे n-1 था तो यहाँ n-2 हो गया, यहाँ पे n-3 हो गया, एज ऑन, लास्ट में जाके क्या हो गया 0, और एक टर्म जो यहाँ पे p है, p की पावर यहाँ पे 0 थी, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, एज ऑन, ये इंक्रीज करती जा रही है, द लास्ट पावर इज pn-1। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन, जी हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं इन द यूनिट नंबर 3, जहां हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किया था, वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस b टू द पावर होल n को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कैसे एक्सपेंड करते हैं। a की पावर डिक्रीज करती जाती है, b की पावर इंक्रीज करती जाती है, राइट। सो सेम चीज यहाँ पे बन रही है, आप इसे एक फर्दर स्टेप भी दे सकते हो कि यहाँ पे इस n-1 को इन फॉर्म ऑफ n-1 c0 इसके साथ ले लिया, यहाँ पे n-1 c1 लिख सकता हूँ, ये हमारा n-1 c2 हो गया, और ये जो है लास्ट में इसके साथ हम n-1 ऑफ n-c n-1 लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो रिलेशन है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b टू द पावर n। तो एज पर दिस रिलेशन यहाँ पे जो ये बनता है, ये बन जाएगा np, आपका बाहर चल ही रहा है, ये जो टर्म है ये बदल जाएगी q प्लस p टू द पावर n-1, एंड एज द रिलेशन हमने क्या माना था, P इज द सक्सेस रेट एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो दैट मींस P प्लस Q क्या होता है, एज पर द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, एज पर द प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑलवेज P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। सो ये जो Q प्लस P टू द पावर n-1 है, ये हमेशा क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका बचेगा np। तो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी है, और मैंने आपको आपका ड्राइव करके भी दिखाया, बिकॉज ये डेरिवेशन भी आ सकता है कैलकुलेशन के तौर पे, राइट। आपको क्वेश्चन में दे देगा इफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय PR इज इक्वल टू दिस वन, कैलकुलेट इट्स मीन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला, हाउ विल आई कैलकुलेट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इक्वल टू np, और ये आपको याद भी रखना है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मीन हो गया, मीन इज कॉल्ड यू, और दूसरा जो हमने कैलकुलेशन की थी वो किसकी करी थी, जी हाँ, वो करी थी हमने वेरिएंस कैलकुलेशन, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। सो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, वहां हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x, यानी कि मीन e ऑफ x क्या होता है, दिस इज मीन, और e ऑफ x स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैंने मीन कैलकुलेट किया तो यहाँ पे r का मल्टीप्लाई था, तो अगर मुझे x ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मतलब x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r स्क्वायर pr माइनस म्यू स्क्वायर, वे म्यू इज व्हाट, म्यू इज मीन। तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर आपका एज इट इज चलने वाला है, केवल ये जो टर्म है r स्क्वायर pr, इसको हमने फर्दर, बिकॉज इट इज अ प्रूफ, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो इसे स्टैंडर्ड डेरिवेशन। तो यहाँ पे r स्क्वायर के साथ हमने क्या कर दिया, r को ऐड भी किया आर स्क्वायर के साथ, और आर को सब्ट्रैक्ट भी किया। सो अगर मैं आर को ऐड आर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां से आर एज इट इज, इस आर में से एक आर कॉमन लिया, तो ये बचेगा आर माइनस 1। तो ये टर्म आपकी यहाँ पे मेंशन है कि दिस आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर प्लस आर माइनस 1 इंटू आर ऑफ पी आर, राइट। अब इसे करके फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से अगर हम इसे फर्दर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी आर इंटू पी आर, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्लस एक टर्म बनेगी यहाँ पे आर माइनस 1 इंटू आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस म्यू स्क्वायर। समेशन इसमें भी है, समेशन इसमें भी है, तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बनी, ये देखिए क्या बन गया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n एंड r इंटू पी आर, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अगेन दिस बिकम द वैल्यू म्यू, दैट इज मीन, राइट। सो यानी इसे रिड्यूस करूं तो ये टर्म आपकी बन के आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस, इज इक्वल टू, इस टर्म की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, म्यू, और ये जो समेशन r r माइनस 1 पी आर है, अब r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, बेसिकली 0 से n, बट अगर आप इस टर्म के अंदर देखेंगे तो यहाँ r इंटू आर माइनस 1 है, यानी अगर इस टर्म में मैंने r की जगह 0 पुट किया तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 पुट किया तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम समेशन को कहां से एक्सपेंड कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 2 से n, जो यहाँ पे 0 से n था, हम लिख सकते हैं 2 टू n। आप 0 टू n लिखेंगे तब भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब मैं 0 यहाँ पर प्लेस करूंगा तो भी पूरी वैल्यू 0 बननी है, और अगर 1 प्लेस करूंगा तो भी कंप्लीट वैल्यू 0 बननी है। सो दैट्स व्हाई लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए, ठीक। उसके बाद पहले ये टर्म सेम है, और P ऑफ R, ये फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज NCR, Q टू द पावर n माइनस R, P ऑफ R माइनस म्यू स्क्वायर अपनी जगह पे
एज इट इज, राइट। सो अब यहाँ पे म्यू सेम रहने वाला है, म्यू स्क्वायर को मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। मुझे किसे सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है इस पोर्शन को, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, एंड दिस विल अगेन, जैसे कि अभी हमने मीन में सीखा उसी तरह से एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने के बाद बायनॉमियल थ्योरम लगेगी एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू सम स्मॉल वैल्यू, राइट। तो चलिए इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एक्सपैंड करके यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज म्यू एज इट इज। अब यहाँ पे 2 से एक्सपैंड करना है तो पहली वैल्यू होगी 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू NC2, राइट। यहाँ पे टर्म क्या बनेगी, NC2, और NC2 को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 q टू द पावर n माइनस 2 p ऑफ स्क्वायर, प्लस जब आपने यहाँ पे r की जगह 3 रखा तो दिस बिकम 3 माइनस 1 बिकम 2, और यहाँ पे बनेगा NC3, तो NC3 क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 q टू द पावर n माइनस 3 p टू द पावर 3 एज सॉन अप टू लास्ट क्या रखूंगा, r की जगह n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1, और ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी हमारी NCn जो कि क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1, q की पावर क्या बनेगा, q की पावर n माइनस n, यानी q की पावर 0, तो q की पावर भी नहीं है, और इंटू p टू द पावर n, तो ये एज इट इज है। तो ये आपका एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के साथ साथ हमने इसे सॉल्व भी किया, मतलब NCn या NC2 जहां पे बन रहा है उसे एज इट इज एक्सपैंड भी कर दिया, माइनस म्यू स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पर रखा है, राइट। अब इस टर्म को फर्दर, जैसे हमने मीन में सॉल्व किया उसी तरह से फर्दर सॉल्व करूं तो मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म qn माइनस 2 मुझे बचाना है, बाकी टर्म को क्या करना है, कॉमन करना है। तो दिस टाइम मैं कॉमन क्या करूंगा कि मेरा यहाँ पे qn माइनस 2 रह जाए। जी यहाँ तक आप समझ गए होंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस टाइम आई विल टेक कॉमन n इंटू n माइनस 1 इंटू p स्क्वायर, आई विल टेक दिस कंप्लीट टर्म कॉमन, तब मेरा यहाँ पे बचेगा qn माइनस 2, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में अब क्या बचेगा, 3 2, ये कैंसिल आउट हो चुका। क्या कॉमन ले चुके हम, n इंटू n माइनस 1 इंटू p स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या टर्म बचेगी, यहाँ पे टर्म बचेगी n माइनस 2 एंड दिस बिकम q टू द पावर n माइनस 3 इंटू p, राइट। एज सॉन चलते रहोगे, लास्ट में टर्म क्या है, n माइनस 1 p स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे टर्म बचेगा p टू द पावर n माइनस 2, और इसके बाद माइनस म्यू स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली फिर से देखिए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फिर बन रही है। आपने q की पावर n माइनस 2 लिया है जो कि एक डिक्रीज कर रहा है n माइनस 3, फिर डिक्रीज करता रहेगा, लास्ट में q की पावर क्या हो गई, 0। वहीं पे p टू द पावर यहाँ पे क्या था, 0, ये इंक्रीज कर रहा है, p इंक्रीज कर रहा है, लास्ट में कहां पहुंच गया, p टू द पावर n माइनस 2। तो अल्टीमेटली ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b टू द पावर n, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया q प्लस p टू द पावर n माइनस 2, राइट। सो यानी कि डिड्यूस करें, लिखें तो क्या आ जाएगा, म्यू प्लस n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर q प्लस p टू द पावर n माइनस 2 n माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, ये टर्म आपकी रिप्रेजेंट हो गई q प्लस p से बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। और जैसे ही आपने इसको लिखा उसके बाद फिर से वही चीज है कि q प्लस p क्या है, q प्लस p हमारा 1 है, तो 1 की पावर n माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो मैं फर्दर से सॉल्व कर सकता हूं। नाउ म्यू क्या सॉल्व किया था, व्हाट इज द मीन, मीन इज np, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्लस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा np स्क्वायर माइनस n p स्क्वायर, n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या है, सिमिलरली n स्क्वायर p स्क्वायर बिकॉज दिस इज म्यू स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे अगर आपने np को कॉमन कर दिया तो ये बचेगा 1 माइनस p, एंड 1 माइनस p इज नथिंग बट q, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस p क्या होता है, q, so that is written as npq. So this is the variance of binomial distribution and this is also very important. And these are the same answer जो हम ऑलरेडी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यूनिट 3 में आप लोगों ने किया है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो उस लेक्चर में भी यही सेम चीज ड्राइव हुई थी, बट वहां पे वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है जहां पे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारा होता है दैट इज एनसीआर p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r वो गिवन है, और वहां से हमने मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट किया है। तो दोनों सिमिलर हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बट जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है या कहां पूछा जाता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है तो हम उस यूनिट 3 वाले मेथड से जाते हैं, अदरवाइज वी कैन अप्लाई दिस सिंपल मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेशन, राइट। सो मीन वेरिएंस हमारे पास आ चुका, यानी हमारे पास क्या क्या आ चुका, हमारे पास आ चुका व्हाट इज द मोमेंट अबाउट mean, that is mu1 is equal to 0, right? What is the moment, second moment, that is mu2, that is npq, because this is called variance, right? Sigma square. Similarly mu3 क्या होता है,
μ3 का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है npq q माइनस p, और μ4 हमारा होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर μ4। तो आपको यहाँ पे डेरिवेशन जो आ सकता है वो केवल मीन एंड वेरिएंस के लिए आ सकता है। अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और अंडर रूट ऑफ वेरिएंस का मतलब हो गया दैट इज अंडर रूट ऑफ npq। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। बट इसके अलावा जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं कि मोमेंट अबाउट मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मोमेंट अबाउट मीन μ1 μ2 μ3 μ4 क्या होते हैं, अगर मुझे मोमेंट अबाउट मीन पता है देन आई विल कैलकुलेट द स्क्यूनेस कोएफिशिएंट। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज स्क्यूनेस इज कैलकुलेटेड बाय बीटा 1 अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब। तो इसका अंडर रूट करूंगा, सॉल्व करूंगा, ये रही μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दिस इज द स्क्यूनेस value, right, skewness coefficient। और similarly we can calculate also the kurtosis। तो kurtosis होता है μ4 divided by μ2 square। so by putting the value ये हमें वैल्यू मिलती है that is 3 plus 1 minus 6 pq divided by npq, राइट। सो ये केवल फॉर्मूलाज हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस ये पुटअप हो जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्यूनेस या कुर्टोसिस बताइए इन केस ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर जो मेन जो आपको यहाँ फॉर्मूले याद रखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखते हैं, अगर मैं इस लेक्चर को फिर से आपको बताऊं, जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो आपका P ऑफ R दैट इज NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, द मेन फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आउट ऑफ N ट्रायल्स, राइट। सेकेंड हमने रिकरेंस फॉर्मूला किया था। थर्ड जो है इसके अंदर वो है मीन कैलकुलेशन दैट इज NP, और फोर्थ है वेरिएंस कैलकुलेशन दैट इज NPQ। तो ये चीज आपको मोस्टली याद रखनी है, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में तो यहीं तक है, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आप लोगों को, जो कि इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड आने वाली हैं, और प्रॉब्लम्स तभी समझ में आएंगी जब आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से कर लें, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ फॉर द प्रॉब्लम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।